दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त लकी खान। बी अवेयर लकी खान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मखलूक जो हमारे सिवा इस दुनिया में और भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिन्नातों की। दुनिया के अंदर जिन्नात भी अभी मौजूद हैं और साइंस का और कुछ लोगों का ये मानना है कि जिन्नात, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल आत्माएं इस दुनिया में नहीं होती। तो मेरा तो ये मानना है कि इस दुनिया में आज भी भूत, प्रेत, आत्माएं रहती हैं और हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट जरूर करना। शुरू करते हैं दोस्तों ये कहानी है दोस्तों एक ऐसे मौलवी की जो मस्जिद में रह के, मदरसे में रह के बच्चों को पढ़ाया करता था। और उस दौरान वो क्या देखता था कि एक बच्चा आता है और ना उसका कोई घर बार होता है, ना कोई परिवार होता है। वो बच्चा उस मदरसे में रह के तालीम हासिल करता है और बताया जाता था कि उस बच्चे को कभी किसी ने नहीं देखा था, यानी कि आस पड़ोस या घर परिवार, गली मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा था उस बच्चे को। उसके बाद वो बच्चा जब वहाँ तालीम हासिल करने लगा तो दोस्तों मदरसे में क्या होता था कि मदरसे के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था। उस टैंक के अंदर पानी भरा जाता था जिससे कि जो नमाजी आए उनके लिए, वुज़ू के लिए इंतज़ाम पानी से हो सके। तो जब मौलवी साहब बच्चों को बोलते थे कि आप जाओ जाके पानी भर दो, तो कभी क्या होता है कि अक्सर देखा होगा, हम जब घर में 4-5 लोग होते हैं तो हम एक काम को दूसरे पे टाल देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे, अगर एक को बोला तो वो उस पर टाल देता था, वो उस पर टाल देता था। मतलब इस तरह से कहानी चलती रहती थी। तो काफ़ी मौलवी साहब परेशान हो गए थे। तो मौलवी साहब ने क्या करा, एक दिन एक समय बांध दिया कि भाई आप जो है एक एक दिन में आप ये पानी भरोगे। तो होता क्या है दोस्तों, उस दौरान एक लड़का उस मदरसे में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद में वहाँ पे तालीम हासिल करना शुरू कर देता है। और उस दौरान मैंने जैसे पहले बताया आपको कि उसे किसी ने ना तो गली में देखा, ना किसी मोहल्ले में देखा, ना उसके माँ बाप को देखा, किसी को नहीं देखा। तो जैसे मौलवी साहब ने जब उसका नंबर आया तो उसने क्या करा, जो टंकी 2 घंटे में भरती थी वो तुरंत चंद सेकंडों में वो भर के आ गया और बोला कि मैं टंकी भर के आ चुका हूँ। मौलवी साहब हैरत में हुए, यार जिसमें 2 घंटे लगते थे इस बंदे ने सेकंडों में पानी को भर दिया। तो दोस्तों क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है कि जिन्नात के बच्चे कितने शक्तिशाली होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं। अब क्या था कि मौलवी साहब उसको आदेश देते और वो झट से काम कर देता। मौलवी साहब उसको आदेश देते, वो झट से काम कर देता। लेकिन मौलवी साहब ने उसको ये नहीं बोला कि मैं जान चुका हूँ कि तू जिन्नात का बच्चा है, ये नहीं बोला उसे। और वो वहाँ से तालीम हासिल करता रहा। जब वो कुरान पाक को पूरा हिफ्ज़ कर गया और हिफ्ज़ करने के बाद में वो बोला कि मौलवी साहब आज शाम को आपको मेरे घर चलना है और मेरा जो कुरान शरीफ है ये बख्शना है। तो मौलवी साहब को काफ़ी हैरत हुई और हैरत के बाद मौलवी साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम को तेरे घर चल दूँगा। तो जैसे ही असर का टाइम हुआ, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद उस बच्चे ने कहा मौलवी साहब आप मेरे घर चलो और ये मेरा कुरान है, इसको बख्शना है आपने। तो मौलवी साहब ने कहा चलो। मौलवी साहब भी इस चीज़ में हैरत अंगेज़ कर रहे थे कि इतने समय से मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, मैंने आज तक इसके घर परिवार वालों को नहीं देखा, आते हुए मस्जिद में नहीं देखा, लेकिन ये बच्चा है कौन। मौलवी साहब भी ये जानना चाहते थे कि ये बच्चा है कौन। अब मौलवी साहब उसके साथ नमाज पढ़ के असर की निकल लिए और गांव क्रॉस करके जब वो एक जंगल में एंटर हुए और एक जंगल के रास्ते, वो ऐसे बियाबान जंगल में ले गया मौलवी साहब को जहाँ कोई जाता नहीं था। और मौलवी साहब ने क्या देखा, जाते जाते एक जंगल के अंदर एक गुफा सी बन गई ऑटोमेटिक, और एक गुफा बनी, उस गुफा के अंदर वो दाखिल हो गए। जब वो उस गुफा में दाखिल हो गए तो जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने अंदर जाके देखा तो एक बहुत बढ़िया आलीशान घर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया अंदर घर है। मौलवी साहब ने वहाँ फातह पढ़ी, मौलवी साहब समझ चुके थे। अब मौलवी साहब ने सोचा कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा मोटा सामान मिल जाएगा। अब मौलवी साहब ने जब वहाँ से फातह पढ़ के चले तो मौलवी साहब को वहाँ से एक कोयले की टोकरी दी, यानी कि जिसमें कोयले भरे हुए थे, काले कोयले थे, किसट काले कोयले। वो उठा के एक झोला मौलवी साहब को दे दिया। उन्होंने कहा, जो उसमें आदमी थे उन्होंने कहा कि ये आपका
जो आपने कुरान बख्शा है, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। मौलवी साहब वो तोहफ़ा लेके वहाँ से निकले ही थे कि देखा अंधेरी रात हो चुकी थी, और जब अंधेरी रात हुई तो मौलवी साहब को डर हुआ। मौलवी साहब जैसे उस गुफ़ा से बाहर निकले, गुफ़ा से बाहर निकलते वो गुफ़ा गायब हो गई, और उसके बाद वहाँ जंगल हो गया। मौलवी साहब परेशान थे क्योंकि अंधेरा था, और किसी को बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी ये जानने की इच्छा थी कि आखिर ये शख्स है कौन, जो मेरे यहाँ रहकर कुरान हिफ्ज़ किया इस बच्चे ने। और उसका पूरा परिवार जानने के लिए मौलवी साहब भी अकेले चले गए। मौलवी साहब वहाँ से अपनी जल्दी में हाफा धुन में लगे हुए थे, और वहाँ से बहुत तेज़ी से निकले। तो मौलवी साहब का जो वो झोला था, वो झोला मौलवी साहब का हाथों से गिर गया। और गिरा क्या, मतलब उसके अंदर जो कोयले थे, मौलवी साहब को इतनी फ़िक्र तो थी नहीं कि वो कोयले किस चीज़ के हैं, क्या हैं वो। मौलवी साहब ने सोचा कोयले हैं, दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन मौलवी साहब फिर भी उसे उठा के तेज़ी से दौड़ रहे थे, और हाथ से वो झोला छूटा और वो बिखरते-बिखरते बहुत दूर तक चले गए। मौलवी साहब को सिर्फ़ इतना याद था कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ा जब वो मदरसे से बाहर निकले और शहर से बाहर निकले, तो उन्हें थोड़ा एक एरिया याद था, और जब वो वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जो उस झोले के अंदर 2-3 जो कोयले पड़े थे, वो पड़े रहे। और मौलवी साहब जब अपने घर पहुँचे, घर पहुँच के वो क्या देखते हैं कि वो जो काले कोयले उन जिन्नातों ने दिए थे, वो एक चमकते हुए हीरे बन गए, चमकते हुए डायमंड बन गए, सोने की बिस्किट बन गए। तो मात्र मौलवी साहब के हाथ में वो 3, 4, 5 रहे होंगे उस झोले के अंदर। मौलवी साहब ने जब देखा तो बड़े अचंभा हुआ। मौलवी साहब सुबह उठे, और उठने के बाद वो जो उनको एरिया याद था वो वहाँ तक पहुँचे। शायद उन्होंने सोचा कि ये कोयले कहीं ना कहीं पड़े मिल जाए। उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, वो जंगल ढूंढने की कोशिश की, और वो गुफा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, वो सब गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक जिन्नात की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। अक्सर जिन्नात हमारी दुनिया में आज भी हमारे आसपास में रहते हैं, बस हमें वो दिखते नहीं हैं, इतना फ़र्क है। क्योंकि हमें मिट्टी से बनाया गया है, और जिन्नातों को आग से बनाया गया है, और आग की कोई परछाई नहीं होती, ये सब जानते हैं। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है जिन्नातों से जुड़ी हुई, तो मुझे भेजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को बेशक सुनूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।